हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वैद्युत विभव विभवांतर। आज उसी का डेरिवेशन पढ़ेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब कोई बिंदु है ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे आर दूरी, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लिया प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु ए है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है। अब प्लस क्यू आवेश मान लिया के परावैद्युताओं के माध्यम में स्थित है और ए पर विभव निकालना है। तो विभव की परिभाषा कहती है कि आवेश को कहाँ से आना चाहिए, अनंत से ए तक लाना में किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश के बिंदु ए के सीध में ही एक बिंदु बी मान लिया गया। इस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बिंदु बी पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो इस बिंदु बी पर रखे परीक्षण आवेश पर पहले क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो पहले हम बल निकाल लें, फिर उसको विस्थापित करें। विस्थापित करने में कितना कार्य होगा, कार्य निकाल लें। तो कार्य हम पहले छोटे दो निकट बिंदुओं के निकाल लेंगे, बी और सी के लिए, फिर इनका इंटीग्रेशन करके कार्य निकाल लेंगे अनंत से ए के लिए। जो है पहले हम छोटे बिंदुओं के लिए कार्य निकालेंगे, फिर अनंत से ए तक कार्य निकालेंगे। लेकिन कार्य निकालने के लिए हमें पहले बल पता होना चाहिए दो बिंदुओं के बीच, फिर उनका विस्थापन करके कार्य निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज आप लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि मानना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। माध्यम मतलब यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि निर्वात हो या वायु हो, यहाँ पर कोई माध्यम हो सकता है, लकड़ी, कागज, मोम या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। अब हम विभव निकालने के लिए मान लेंगे ए के सीध में एक बिंदु बी है, यहाँ पर प्लस Q0 आवेश रखा है। माना बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q0, माना बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q0 के कारण लगने वाला बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, क्योंकि माध्यम ले लिया हमने। एक आवेश Q हो गया, दूसरा आवेश Q0 हो गया। तो Q0 अपान डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, x, तो अपान x²। ये तो हो गया बल। अब हम क्या करेंगे, माना बिंदु B से आवेश को अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक लाया जाएगा। माना परीक्षण आवेश को बिंदु B से अनंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य होता है W, तो यहाँ dW लेंगे क्योंकि हम सूक्ष्म आवेश ला रहे हैं, तो सूक्ष्म कार्य dW होगा। बल गुणे विस्थापन, बल F हो गया। अब विस्थापन जो हो गया कितना हुआ, dx लिखा होगा, अनंत सूक्ष्म दूरी dx। तो यहाँ पर dx की जो वैल्यू होगी वो माइनस में ली जाएगी। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हम जो हैं वो आकर्षण बल के विरुद्ध ला रहे हैं, सॉरी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ला रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लग रहा होगा। प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं, हम इनको अंदर की ओर ला रहे हैं। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर लाएंगे, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य में जो दिशा जो होगी वो माइनस हो जाएगी। माइनस का मतलब ये दिखाएगा इनके बीच प्रतिकर्षण लग रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q0 अपान x² इंटू dx। ठीक है, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे अतः परीक्षण
आवेश को अब कहाँ से कहाँ लाएंगे, अब लाएंगे अनंत से बिंदु ए तक। परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से ए की दूरी कितनी है r है dw, और dw की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगी 1 अपान, या इसको एक साथ लिख लेंगे Q0 अपान 4πε0। इसको एक लाइन में बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, ये माइनस में होगी तो हो जाएगा माइनस Q0 अपान 4πε0 के इंटू dx अपान x की पावर 2 इंटू ये माइनस में होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा dx अपान x की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये जो है चूँकि Q0 4π कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लेंगे, जिनका समाकलन नहीं हो सकता, माइनस 4πε0 के देखो छूट गया हमसे, ये के आएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम इनफाइनाइट टू r, तो x ऊपर ले लेंगे, x की पावर -2 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ये होता है फॉर्मूला x की पावर n इंटू डी एक्स अगर है तो फॉर्मूला बन जाता है x की पावर n+1 अपान n+1, मतलब जो है जो पावर अगर n है तो जब समाकलन होगा तो n+1 हो जाएगा और हर में भी n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समाकलन करने पर हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, W इक्वल टू ये Q0 माइनस Q0 अपान 4πε0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की -2, तो ये n+1 है तो -2 + 1, तो -2 + 1, -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1। इसको अगर हम हल करेंगे तो आ जाएगा Q0 अपान 4πε0, ये माइनस होगा, अब इंटू यहाँ लिमिट नहीं लगाई इनफाइनाइट टू r, तो ये देखिए वैल्यू क्या आएगी, -2 + 1 हो गया x पावर -1 और नीचे -2 + 1, ये -1। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये हो जाएंगे प्लस, तो बचेगा Q0 अपान 4πε0 के छूट जाता हमसे स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें। आगे यहाँ पर ये लिमिट छूट गई इनफाइनाइट टू r, तो x पावर -1 है, नीचे लाएंगे 1/x हो जाएगी और लिमिट हो गई इनफाइनाइट टू r। अब हम एक बार इसकी वैल्यू r रखेंगे तो एक बार इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, तो आ जाएगा फॉर्मूला देखिए Q0 अपान 4πε0, यहाँ 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है तो 1/r आ जाएगा, तो W इक्वल टू आ जाएगा Q0 अपान 4πε0 इंटू 1/r। तो ये हो गया वर्क डन, मतलब अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया जो कार्य होगा वो W इक्वल टू हो गया Q0 4πε0 1/r। अतः बिंदु ए पर वैद्युत विभव जो V होगा, V का फॉर्मूला होता है W अपान Q0, तो W की वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास Q0 अपान 4πε0 1/r, और नीचे अपान में क्या है Q0 और है, तो Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट फार्मूला बना वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव V इक्वल टू 1 अपान 4πε0 के छूट जाता है स्टूडेंट, ध्यान दे दें, के छूट जाता है के इंटू यहाँ पर Q अपान R। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, V इक्वल टू 1 अपान 4πε0 Q अपान R।
तो यहाँ पर जो वैद्युत विभव निकला वो परीक्षण आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा, ये प्लस क्यू आवेश पर निर्भर करता है, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, वैद्युत विभव जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जो होती है ई, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब तीव्रता ज़्यादा घटेगी, तीव्रता जो का मान ज़्यादा घटेगा विभव की तुलना में, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये दोनों में अंतर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में। विभव जो होता है सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।